नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 9 सितंबर, तो आज हम लोग 9 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरे दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये बन गया है आंध्र प्रदेश। थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि यहाँ पर पहले बिहार का नाम हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर आ गया है। तो अभी हाल ही में एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, जिसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश को सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश घोषित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो ये है 66.4%। और दोस्तों इस रिपोर्ट में टॉप किस प्रदेश ने किया है? तो वो किया है केरल ने। हमेशा की तरह केरल साक्षरता दर में देश में टॉप पर रहा है और इसकी साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो ये है 96.2%। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और आगे भी ज़रूर आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। तो दोस्तों इसके लिए मैं 1-2 दिन में ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो डालूंगा, जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर हो जाएंगे और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया है वियतनाम में। और वियतनाम में भी कहाँ? तो वियतनाम की राजधानी हनोई में इसे आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों ये इस बिजनेस यानी कि इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का तीसरा संस्करण होगा। तो हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का आयोजन वियतनाम की राजधानी हनोई में किया जाएगा। और दोस्तों वियतनाम की करेंसी क्या है ये भी जान लेते हैं। तो ये है वियतनामी दोंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं डुएन फू त्रोंग। और प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम भी जान लेते हैं। तो ये हैं गुयेन जुआन फुक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये की है व्हाट्सएप ने। और ये साझेदारी क्यों की गई है? तो साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए ये साझेदारी की गई है। और दोस्तों बात करें अगर साइबर पीस फाउंडेशन यानी कि सीपीएफ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। और दोस्तों इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं विनीत कुमार जी। और दोस्तों अगर इसी क्रम में बात करें व्हाट्सएप की, तो आप लोग जानते ही होंगे कि व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी सन 2009 में और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और वर्तमान समय में इसके सीईओ कौन है? तो ये हैं चार्ल्स डैनियल्स। और 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने 5 भारतीय नागरिकों को कहाँ की सीमा से हिरासत में लिया? तो दोस्तों ये लिया था अरुणाचल प्रदेश की सीमा से। तो अभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से 5 भारतीय नागरिकों को चीन ने पकड़ लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। और अब लगभग 1 हफ्ते के बाद चीन ने इस बात को माना है, लेकिन उसका कहना यह है कि वो अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह को नहीं जानता। उसने तो ये इन लोगों को दक्षिणी तिब्बत से पकड़ा है, यानी कि चीन का साफ कहना है कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता, वो इसे दक्षिणी तिब्बत के नाम से चीन का हिस्सा मानता है। तो ये
बात है। और दोस्तों बात करें अगर चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा चलती है रेन मिनबी। और दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, आप लोग ने सुना ही होगा, शी जिनपिंग। और दोस्तों भारत और चीन की आधिकारिक सीमा जो है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मैकमोहन लाइन। और भारत के 4 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा से लगते हैं, तो इनके नाम भी जान लेते हैं। तो 4 प्रदेश कौन से हैं, ये है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। और दोस्तों चीन की सबसे लंबी नदी है यांग टिजी क्यांग, जिसे हम यांगची रिवर के नाम से भी जानते हैं। और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। और चीन में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी स्थित है, जो कि चीन के शंघाई में है। और एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी चीन की राजधानी बीजिंग में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सुविधा का शुभारंभ किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहां, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सुविधा का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये सुविधा है क्या, तो इस सुविधा के अंतर्गत जैसे अगर किसी मोहल्ले में या किसी गली में कोविड-19 का कोई पेशेंट निकलता है और वहाँ का कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि वहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए, तो कोई भी कॉल कर सकता है। एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे सैनिटाइजेशन का वर्क कर दिया जाएगा। और दोस्तों बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और 2 उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। एक का नाम है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो ये हैं आनंदी बेन पटेल। और दोस्तों आनंदी बेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है और भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में ही बनाई जा रही है। और दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई थी, जो कि उन बच्चों के लिए शुरू की गई थी जो छोटी दुकानों पे या ढाबों पे या कारखानों पर काम करते हैं। उन्हें शिक्षा देने की सुविधा प्रदान की गई है इस योजना के तहत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने की योजना है, तो दोस्तों ये है योजना अगले साल यानी कि वर्ष 2021 में। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने एक बयान जारी करके ये कहा है कि वर्ष 2021 में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जाएगी और इस अभियान के तहत सिर्फ लैंडर और रोवर भेजा जाएगा, इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा। जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, इसी का प्रयोग चंद्रयान 3 में भी किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो दोस्तों ये किया गया है 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, आयोजित की गई। और दोस्तों अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो ये एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य है विश्व में सौर ऊर्जा की भागीदारी को बढ़ाना और इसके साथ ही साथ हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी के उद्देश्य को प्राप्त करना। और इस संगठन में 122 से ज़्यादा देश सम्मिलित हैं और अब नियमों में संशोधन कर दिया गया है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इस संगठन में शामिल हो सकते हैं।
और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुरुग्राम में, यानी कि अपने देश भारत में। और इस संगठन में ऐसे देशों को ही शामिल किया गया है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, यानी कि ऐसे देश जहां पर पूरे वर्ष भर सूर्य का प्रकाश आसानी से मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस शहर को वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो दोस्तों ये किया है विल्मिंगटन को। तो ये जो विल्मिंगटन है ये दक्षिणी अमेरिका के कैरोलिना का एक शहर है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज साइट इसे घोषित कर दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये पहला ऐसा अमेरिकी शहर है जिसे वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और दोस्तों अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है आपको पता ही होगा, यह है वॉशिंगटन DC। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, वो चलती है अमेरिकी डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है, तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है गुजरात में। तो ये रथ क्या है, तो ये एक तरह का जागरूकता रथ है जो कि गुजरात के हर एक जिले से होकर गुजरेगा और वहाँ के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता संदेश देगा। और दोस्तों बात करें अगर गुजरात की, तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर और अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों गुजरात से लोकसभा की सीटें आती हैं 26 और राज्यसभा की सीटें आती हैं 11। और दोस्तों अगर गुजरात को हम करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आणंद में लगाई गई है। और गुजरात पुलिस देश की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेसर गन है। और टेसर गन बता दें दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक शॉक देने के काम आती है। और देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में बनाई जा रही है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि गुजरात देश का पहला रूफटॉप सोलर सिस्टम बनाया जाने वाला प्रदेश बन गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पत्रिका द्वार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है जयपुर में। और अभी हाल ही में कुछ छोटे बड़े पत्रिका प्रकाशक यानी कि मैगजीन पब्लिकेशंस ने जयपुर में पत्रिका द्वार का शुभारंभ किया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और दोस्तों बात करें जयपुर की, तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी। और दोस्तों राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई नाम की एक योजना चलाई है जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को 8 रुपये में भरपेट भोजन कराया जाएगा। और राजस्थान सरकार ने अपने प्रदेश में स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति भी की है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब वन लाइनर्स देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो ये किया है लीसा सिंह और मैथ्यू हेडन को। लीसा सिंह ऑस्ट्रेलिया की भारतीय मूल की नेता हैं और मैथ्यू हेडन पूर्व क्रिकेटर हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इयान बेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ये हैं इंग्लैंड के बहुत बड़े क्रिकेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महिला फुटबॉल टीम को पुरुष फुटबॉल टीम के बराबर वेतन देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है ब्राजील ने, जो कि एक सराहनीय कदम है। और लास्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने डायरी, कैलेंडर और ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये लगा दिया है भारत सरकार ने। और ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि भारत सरकार डिजिटलीकरण करना चाहती है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।